मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं। रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती है। दिल्ली में मची मौत की भगदड़ के बाद शहर शहर मौत का मातम पसरा है। जिन्होंने इस भयानक हादसे में अपनों को खोया है, उनके आंसू थम नहीं रहे। मेरे परिवार के तीन सदस्य थे, जो मेरे भाई का सास था, ससुर था और उनकी नतनी थी। नहीं कराई है, अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है, यहाँ पे सब चले गए हैं। और कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। इस दर्दनाक हादसे में किसी ने अपने परिजनों को खो दिया तो किसी के नाते रिश्तेदारों का अब तक कोई अता पता नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग जख्मी हैं, लेकिन गुमशुदा कितने हैं इसका किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए संजय सिंह कह रहे हैं, सरकार और सरकार के मंत्री बस लीपापोती में लगे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है, और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। दरअसल सांसद संजय सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के एलजी के जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा 8:45 से 9 बजे के करीब हुआ, लेकिन रात 11:36 के अपने पोस्ट में रेल मंत्री बता रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। न मौत का आंकड़ा, न घायलों की जानकारी। कहा जा रहा है कि दिल्ली के एलजी ने भी पहले मौत के बारे में जानकारी नहीं दी, फिर कुछ देर बाद अपना पोस्ट एडिट किया। यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने दिल्ली भगदड़ को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, इस देश के लोगों की नियति में सरकार ने मरना लिख दिया है। कभी नोटबंदी, कभी कोरोना, तो कभी भगदड़। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। संजय सिंह ने सबसे तीखा हमला तो ये कहते हुए किया कि 2014 के बाद हालात ऐसे बने हैं कि बड़ी से बड़ी घटना पर भी ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। सब चीजों के लिए जनता ही कसूरवार है, क्योंकि लोगों ने भगवान को चुना है, और भगवान की भला आलोचना कैसे हो सकती है? इस देश के लोगों की नियति हो गई है और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती नहीं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।